नमस्कार। टेक्नोलॉजी, तकनीक जितनी फ़ायदेमंद है, उतनी ही नुकसानदायक है। नुकसानदायक तब है अगर हम जानकारी नहीं रखें तब। पुलिस विभाग, प्रशासन और कई महानुभाव इस बारे में कई बार जानकारी देते हैं, लेकिन फिर भी अनजाने में हम कोई न कोई गलती कर बैठते हैं। अधिकतर क्या होता है, एक स्वार्थ भरा, लालच भरा एक एप्लीकेशन, अधिकतर जिसके अंत में एपीके लिखा हुआ होता है, अनजाने में या गलती से हम उसको खोल देते हैं। खोलने के बाद हम कुछ नहीं करते, वो सब कुछ करता है जिसने इस एप्लीकेशन को भेजा है। सिवाय हम देखने के कुछ नहीं कर सकते। हमारा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। हमारे मोबाइल से कई लोगों को बेवजह के किसी भी प्रकार के मैसेजेस फॉरवर्ड होने लगते हैं। इसी का एक शिकार बने। अनजाने में ऐप को खोलते हैं, फिर क्या होता है, भुगत भोगी इंसान से सुनिएगा। नमस्कार, मेरे साथ श्यामल तलपाटी जी हैं। सही है? हाँ जी। श्यामल तलपाटी जी, क्या हुआ, कैसे हुआ और आपके साथ कब और क्या हुआ, एक विस्तृत कंप्लीट जानकारी देंगे। 20 अप्रैल 20 2000 अप्रैल को 20 अप्रैल 26 को 11:30 बजे के करीब रात मैं में। दोपहर को अच्छी सुबह बात, के टाइम में अच्छी बात। तो मेरे को एक ऐप आया था। ऐप आने के बाद मैं देखा उसको ऐप को देख के ये क्या ऐप आया उसमें क्या लिखा हुआ था? प्रधानमंत्री किसान योजना ध्यान से सुनिएगा। पीएम पीएम किसान योजने बोल के था। मैंने बोला ये क्या है? वो भी क्या है, हमारा एक ग्रुप था, वो ग्रुप में आया हुआ था वो ग्रुप में आने के बाद इस कुछ रहेगा इसमें बोल के मैं हर एक आदमी को ऐसा खोलना नहीं, वो करना नहीं, ये करना नहीं बोलने का आदमी, मैं उसको खोल के उसमें ओपन कर दिया। ओपन करके उसमें आधार नंबर डाल दिया। बाद आधार में नंबर पूछा उसमें? उसमें वो लिंक में आधार नंबर अच्छा, पूछा उस उसमें, ऑप्शन था। ऑप्शन था उसमें। वो ऑप्शन में आधार नंबर डाल दिया मैं। तो उसके बाद पैन नंबर डाल दिया। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डाल दिया। बैंक बोल के कैनरा बैंक वो डाल दिया। डालने के बाद सबमिट किया। सबमिट करने के बाद एक 5 मिनट में 3 मिनट को एक बार ओटीपी आते रहा। 3 मिनट पर वो कंटिन्यू होती ओटीपी 10 मिनट तक ओटीपी आते रहा वो। कंटिन्यू ओटीपी आ रहा वो है आपको कंटिन्यू ओटीपी आ मोबाइल गया पे? मोबाइल पे। आने के बाद मैं क्या सोचा ये क्या ओटीपी आ रहा है? कितना बार कुई 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 बोल के ओटीपी आ रहा है। तो उसके बाद एक आधा घंटे के बाद करेक्ट मेरे अकाउंट में 2618 रुपीस था। तो उसमें 2500 रुपीस कट गए। ओहो! इमीडिएट कट गया। बचा बैलेंस 118 रुपीस बच गया। अच्छा, वो मिनिमम बैलेंस के हिसाब में बच गया बच होगा, गया। नहीं तो वो भी तो चला बाद गया। में मेरे को शादी में डक हुआ, ये हाँ। क्या नमूना ऐसा हुआ बोल के। बाद में कुछ भी कर नहीं सका मैं। तो उसके बाद मैं घर को आ गया, बोल दिया घर में, बेजार हो गया। उसके 2 दिन के बाद शुक्रवार के दिन रात को 12 बजे को मेरा फ़ोन हैक हुआ। हैक कर दिया मेरा फ़ोन। आपका फ़ोन हैक हो गया? हैक हो गया। हाँ। तो मैं फ़ोन करा तो भी फ़ोन नहीं जा रहा है, व्हाट्सएप नहीं जा रहा है। तो सुबह 8 बजे को ड्यूटी के जाने के टाइम भी देखा, उस टाइम भी हैक हुआ। तो ये ऐसा क्यों हुआ बोल के सोचा मैं। लास्ट को 9 बजे, साढ़े 9 बजे करीब मैं ऐसा देख रहा था। देखने टाइम मैं पहचान का एक आदमी को बोला, ऐसा-ऐसा होने में बोलने नहीं, वैसा नहीं, तेरा मोबाइल हैक हो गया। अभी इसको व्हाट्सएप को साइन आउट करना। ओहो! साइन आउट करने के बाद हमारा वो आदमी जो मोबाइल को साइन आउट कर दिया। जानकार आदमी था। जानकार आदमी था। साइन आउट करने के बाद 10-15 मिनट में ओपन हुआ मेरा। ओपन होने के बाद लोगों का फ़ोन आया मेरे को। अरे भाई तुम 8 साढ़े 8 बजे तू ऐप छोड़ा है हमको। हुँ, कहाँ से ऐप छोड़ा? मैं बोला ऐप मैं नहीं छोड़ा। भेजा ही नहीं। मैं भेजा नहीं। भेजा बोले तो मेरा रात 12 बजते हैक हुआ था। वो लोग पूरा ऊपर भेजा है। भेजा है। मेरा कॉन्टैक्ट में कितना नंबर था, सब वो लोग भेजते गए। सभी को आ गया।
हाँ। जितना कंटेंट में सबको आ गया। वो लोग बोला, "क्या यार प्रधान पीएम किसान योजना तू कहाँ से डाला? किधर से डाला?" बोला, "नहीं यार मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा। मैं ये कैसा डाल रहा हूँ?" बोल के। बाद में नहीं, नहीं, नहीं वैसा प्रॉब्लम हुआ बोला। बाद में वहाँ से मैं ऐसा करके ड्यूटी करके 12 बजे को आया। 12 बजे को आने के बाद मेरा बेटी था। बेटी इंग्लिश मीडियम थी, उन्हें बोला, "पापा ऐसा नहीं, उसको एक काम करेंगे स्टेटस में छोड़ेंगे। तुम्हारे हाँ, 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 स्टेटस हाँ। में छोड़ा ऐसा-ऐसा मेरे को मेरा मोबाइल को हैक किया हुआ है। कोई भी लिंक आया तो आप लोग ओपन नहीं करना।" बोल के आपने स्टेटस में मैसेज छोड़ा। मैसेज छोड़ दिया सभी को। ये क्या होता है, एक बार मोबाइल हैक होने के बाद आप कुछ नहीं करते, बताया ना, आप नहीं कुछ करते, जो भी करना है वो असामाजिक तत्व वाले लोग करते हैं और ये बहुत होशियार होते हैं। इससे बचने का बहुत सरल तरीका है। बिना किसी भी जानकारी के सरकार द्वारा मान्यता प्रदान सर्टिफाइड ऐप को ही हमें खोलना चाहिए। कोई भी आदमी भेज देता है, कुछ भी भेज दे, इमीडिएट उसको डिलीट करें। विशेष तौर पर और एक बात बताता हूं कि हमारे साथ और कैसी घटना घट सकती है। अधिकतर लेडीज मां का मोबाइल बच्चों के हाथ में अधिकतर जाता है। वो बच्चे मोबाइल लेते हैं और वो ऐप कुछ आया, खोल दिए तो हो गया हैक। अब उससे वो एक क्या भेजेगा, किधर भेजेगा, क्या करेगा, अब आपका मोबाइल आपके कंट्रोल में नहीं है। तो 2-3 चीज का ध्यान रखिए आप। सभी से विशेष अनुरोध करता हूं, कोई सा भी ऐप एपीके, स्पेशली एपीके अंत में लिखा हुआ ऐप अगर आता है तो इमीडिएट डिलीट कीजिए। प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना, एसआईआर में आपका नाम है क्या देखो, कुछ भी लिख के वो आपको भेज सकते हैं और उसके अंदर वो आपको गुमराह कर देंगे, आप उसके अंदर घुसते चले जाएंगे। उससे बेहतर है कि आपको डिलीट कर दो, क्लियर चार्ज कर दो। बच्चों को जब भी होते हैं, बच्चे जिद करते हैं, तो एक उपाय बहुत सरल है कि व्हाट्सएप हिमसेल्फ का एक लॉक कर दीजिए कि व्हाट्सएप आपका बच्चा खोल ही नहीं पाए। जब बच्चा खोल नहीं पाएगा तो व्हाट्सएप आपका सेफ रहेगा। विशेष तौर पर पुलिस विभाग, प्रशासन और कई लोग जानकारी देते रहते हैं कि ऐसे ऐप को मत खोलिए। आपकी सतर्कता में ही आपकी सुरक्षा है। आज इनके ये तो 2500 अमाउंट था, बड़ा अमाउंट होता तो इन्हें बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। फिर वो पैसे जिंदगी में कभी नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? मतलब जानकारी नहीं है कि गुनाह किसने किया है। ये टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी में फायदे हैं तो नुकसान भी है। निवेदन करता हूं आपसे, जब भी बिना कोई इनका मोबाइल हैक, और इनके मोबाइल से मुझे भी आया था। आपका जो नंबर है, इनका नंबर मेरे पास है, मेरा नंबर इनके पास है, नंबर पे आया था, हमने इमीडिएट उसको डिलीट कर दिया। कोई भी लालच में, स्वार्थ में क्या है ये देखने के लिए भी एपीके ऐप तो आपको खोलना ही नहीं है। और बच्चों को जब भी मोबाइल देना हो तो व्हाट्सएप जो आपका है उसको लॉक कर दें। अनजाने में भी अगर कोई गलती हो जाए तो तत्काल नजदीकी पुलिस विभाग में जाइए, वहां पर जानकार लोग हैं, वो आपकी मदद करेंगे। सबसे पहले तो आपकी सतर्कता में ही आपकी सुरक्षा है और कोई भी इंसान आपको बेवजह पैसे नहीं देगा। पैसों के लालच उसमें दिखाए जाते हैं, प्रधानमंत्री जैसे नाम जोड़े जाते हैं, मुख्यमंत्री, कई योजनाओं के नाम जोड़े जाते हैं ताकि आप गुमराह हो। ध्यान दीजिएगा, एपीके लिखा हुआ ऐप किसी भी परिस्थिति में आपको नहीं खोलना है। खोलोगे नुकसान आपका होगा। अगर आपका लड़का भी खोलेगा तो भी नुकसान आपका होगा। इनके जैसे पैसों का नुकसान हुआ, आपका भी हो सकता है। कभी कोई घटना घटे, तत्काल पुलिस डिपार्टमेंट में जाए,
वहाँ पर तकनीकी जानकार रहते हैं, वो आपकी अवश्य मदद करेंगे। लेकिन फिर एक बार कहता हूँ, आपकी सतर्कता में ही आपकी सुरक्षा है, किसी भी स्वार्थ में, लालच में कोई भी ऐप ना खोलें। इनके साथ हुआ, आपके साथ ना हो, इसी उद्देश्य के साथ यह वीडियो हम बना रहे हैं। और बहुत बड़ी बात इसके अंदर है कि स्वामिल भैया खुद ने कहा कि आइए मैं मेरे साथ जो घटना घटी वो मैं बताता हूँ ताकि दूसरे के साथ दूसरे नहीं के हो। साथ में नहीं होना चाहिए। यही यही इनका भी एक बड़प्पन है, वरना लोग बताते नहीं हैं। वो समझते हैं नहीं, नहीं मेरे साथ हो गया मैं क्यों बताऊँ? ये एक अच्छे अच्छे उद्देश्य के साथ, एक अच्छा इंटेंशन लेकर हमें बुलाए। धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और उम्मीद करता हूँ आगे हम सब ध्यान देंगे और आप ये जानकारी ओरली भी लोगों को बताइए और जो वीडियो देख रहे हैं उनसे निवेदन करता हूँ, शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये बात जाए कि सतर्कता में ही सुरक्षा है। किसी भी टेक्नोलॉजी मैसेज द्वारा आपको कोई भी आपका फ़ायदे का ऐप नहीं भेजेगा। धन्यवाद जी, बहुत-बहुत धन्यवाद जी।